बुलेटिन में सबसे पहले बात, देश के खिलाफ बड़ी साजिश की पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मामले में जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। इस मामले की गंभीरता और परत दर परत गहरी साजिश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है और जल्द ही पूरे मामले को अब एनआईए देखेगा। लेकिन उससे पहले एसआईटी की छानबीन में गिरफ्तार दानिश उर्फ ताहिर से सनसनीखेज बातें पता चली। ताहिर ने कबूल किया कि ग़ज़वे हिंद के मंसूबों के साथ 2023 में जिहाद की तैयारी और 2024 में खिलाफत के साथ इस्लामिक राष्ट्र के खौफनाक प्लान पर काम जारी था। ताहिर लगातार पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं के संपर्क में था और व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के कई नंबर थे जिसमें आईएसआई के लोग भी जुड़े हुए थे। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई टेरर मॉड्यूल में अब 5 की गिरफ्तारी हुई है। 13 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से झारखंड के रिटायर्ड एसआई मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बाद लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी पकड़ा गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। तो देश भर में पीएफआई की साजिश का खुलासा हो रहा है। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसमें कई नई बातें सामने आ रही है। एसआईटी की पूछताछ में ताहिर ने जो बताया उसके मुताबिक 2023 में जिहाद शुरू करना था और 2024 में खिलाफत को लेकर बिगुल फूंकने का आदेश था और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा तैयार किया गया था और इसकी तैयारी चल रही थी। 2023 में जिहाद, 2024 में और 2047 तक जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया था। अब एनआईए इस मामले को देखेगी, पीएफआई से लिंक की जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी। देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनकी छानबीन करेगी अब एनआईए और अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। 11 जुलाई को 2 लोग पकड़े गए। पीएफआई ने 2023 में जिहाद, 2024 में खिलाफत और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी की थी। इसके अलावा बिहार में लोगों को जोड़ने की मुहिम पर काम चल रहा था। पीएफआई लोगों को कैसे रेडिकलाइज कर रहा था और इन लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र। पटना पुलिस को यह जानकारी मिली है कि पीएफआई अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, अपने नेटवर्क को और बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था और इसमें पटना के पीएफआई दफ्तर से गिरफ्तार किए गए अतहर की सबसे बड़ी भूमिका थी। टैलेंट सर्च प्रोग्राम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती थी और टैलेंट सर्च के लिए स्कूलों में, मदरसों में कई तरह के प्रोग्राम्स किए जाते थे। इसके अलावा डिबेट के जरिए, सेमिनार के जरिए ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी सोच पीएफआई की कट्टरपंथी सोच से काफ़ी मिलती जुलती थी। कई तरह के जो सेमिनार किए जाते थे उनका जो टॉपिक होता था वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन असली मकसद था ऐसे टैलेंट को ढूंढना जो उनके काम आ सके। इसी तरह का एक सेमिनार पटना के गांधी मैदान में आईएमए हॉल में 28 मई को हुआ था। ये पटना का आईएमए हॉल है गांधी मैदान में और इसी हॉल में 28 मई को एक कार्यक्रम हुआ था और कैपिटलिज्म इन फासिज्म इसका टॉपिक था, लेकिन मकसद था ऐसे टैलेंट को ढूंढना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो उनके काम आ सकें, जिनमें ऐसी काबिलियत हो, जो या तो टेक्नोक्रेट हो या फिर उनमें ऐसी क्षमता हो कि वो अधिक से अधिक लोगों को रेडिकलाइज कर सकें। आप देखिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं आईएमए हॉल के। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, ये पीएफआई से जुड़ी हुई संस्था है और इसकी तरफ से 28 मई को हॉल बुक कराया गया है और इसके सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नाम रखा गया सेमिनार का कैपिटलिज्म इन फासिज्म, लेकिन कोशिश ये कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो पीएफआई के विस्तार में उनका साथ दे सकें, उनको फिर मेंबर बनाया जाता था और इसी तरह के कई दूसरे प्रोग्राम भी किए जाते थे। पटना पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि हैप्पी फैमिली हैप्पी नेशन इस नाम से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे देश भर में और ये नाम देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ भी मकसद यही कि ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को जोड़ो जो जिनको आसानी से रेडिकलाइज किया जा सके और जो उनकी सोच है पीएफआई की उसको वो और आगे बढ़ा सके।
और फिर आगे जो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर होते थे उनमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाता था। इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी उसकी जानकारी भी पुलिस को मिली है और उसमें ये कहा गया है कि कम समय में अधिक नुकसान कैसे हो इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाती थी। यदि रॉड से वार करना है तो शरीर के किस हिस्से में वार करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, चाकू चलाने या हंसिया कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती थी। तो अब जब पटना पुलिस को ये जानकारी मिली है तो उसके बाद अब पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को ढूंढने में लगी है और कोशिश की जा रही है कि ऐसे सारे लोगों को अब पकड़ा जाए जो पीएफआई के विस्तार में लगे हुए थे और विस्तार के जरिए रेडिकलाइज करने का काम, पीएफआई के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम और फिर जो एक कट्टरपंथी उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाने के काम में उनकी मदद करते हो। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।